जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मेरी मदद करी कि मैं अपना नियम सेट कर पाऊँ, क्योंकि इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी। मैं बहुत बड़ी प्रोडकास्टिनेटर हूँ और मैं हर टाइम अपने कामों को फर्दर डिले करती रहती हूँ, बस पोस्टपोन करती रहती हूँ। ये बहुत बड़ी बुरी आदत है मुझ में, जो इस पर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं शुरू में जब करती थी योगा, तो मैं हमारे को फिज़िकल एक्सरसाइजेज मस्ट थी। मतलब अभी भी हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न, लाइक मेरे बैड बिहेवियर की वजह से, केयरलेस बिहेवियर की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। और मैं सिर्फ अपना जो मेन एक्सरसाइज होती है बस वही करती हूँ और ज़्यादा नहीं करती हूँ, जो हमें पूरा साइकिल समझाया गया था। अब उसके बाद जब गुरुजी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि मुझे वॉक पर जाना चाहिए, मुझे फ़िज़िकल एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, ऐसे करके। और बट मैं सोचती थी आज जाऊँगी, कल जाऊँगी। पहले मैंने भी सब लोगों की तरह अपना ग्रुप ढूँढने की कोशिश करी कि ग्रुप में जाऊँगी, सुबह जाऊँगी, शाम जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से एक नेबर फ्रेंड को मैंने मतलब बात करी। फिर डिपेंडेंसीज़ हो जाती थी, कभी वो उस टाइम पर जो हम टाइम फिक्स करते थे उस पर वो बिज़ी होती थी, कभी ना होती थी। कभी हम जाते थे, 1-2 बार गए होंगे, तो मुझे उसके साथ पेस मैच करने में दिक्कत आई, क्योंकि वो फ़ास्ट चलती थी, मैं लेट, मतलब थोड़ा-सा नॉर्मल चलती थी, तो मेरा साँस फूल जाता था। तो फिर मेरे को लगा कि कोई पॉइंट नहीं है किसी कोई साथ ढूँढने का, तो मैंने छोड़ दिया वो भी। बट फिर ऐसे मैसेजेस आने लगे कि मेरे फ़ीड में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आता था, या दूसरे दिन तो छोड़िए आप, ऑलमोस्ट एवरीडे ही कह लो, या मतलब बहुत ही ऑफ़्टन कह लो, कि मेरे को ये बोला जाता था, उसके फ़ायदे समझाए जाते थे, ना करने के नुकसान समझाए जाते थे। डिफ़रेंट डिफ़रेंट वीडियोज़ में, ऐसा नहीं कि गुरुजी के, कहीं भी मैं कुछ भी देखूँ उसमें कुछ ना कुछ वॉक से रिलेटेड होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे को करना चाहिए, मतलब ही इज़ प्रेशराइजिंग, मतलब ही इज़ फोर्सिंग मी टू डू समथिंग एंड दैट इज़ फॉर माय गुड। तो मैंने करना शुरू किया। फिर मुझे संगत जी का ही आया कि उन्होंने जैसे वो संगत जी का सत्संग सुनाया, और उसमें मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो डाँट के ही बोल रहे हों। तो कि गुरुजी की जो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि गुरुजी की जो वो बोलते हैं आदेश, वो 3 बार ही बोलते हैं। अब उसमें मानना, ना मानना आपके ऊपर है। तो क्योंकि गुरुजी उसके बाद नहीं बोलते हैं चौथी बार। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे केस तो ना जाने कितनी बार मुझे बोल दिया है। तो मतलब जब मेरे गुरु मुझे चाहते हैं तो मुझे करना चाहिए। मैं ऐसे कैसी स्टबर्न हूँ और कैसी गलत बात कर रही हूँ कि मैं अपने गुरु को ही मतलब दुःख पहुँचा रही हूँ एक तरीके से, उनकी बात ना मान के, जबकि ये मेरे ही फ़ायदे की बात है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने आप को समझा-बुझा के 2-3 दिन तो मैंने करा, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं रोज़ जाती हूँ, और विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी इट्स बीन लाइक आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि मैं डेली जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो या रात हो, मतलब कुछ भी हो, दिन रात तो नहीं, मैं सुबह ही जाती हूँ। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जाती ज़रूर हूँ। और अब गुरुजी की ऐसी कृपा है कि आज पहली बार उस जो जब से मैंने ये शुरू किया है, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे जाऊँगी बारिश में, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जाऊँगी तो हूँ, क्योंकि गुरुजी से मेरा एक तरीके से प्रॉमिस है अपना इंटरनल। मैंने किया नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो मैं पूरा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो बट मेरे अपने अंदर एक वो है कि मेरे को अपने गुरु को ये करना है, बस उनका आदेश पूरा करना है। ये मेरा अपने आप से प्रॉमिस है, गुरुजी से नहीं, मेरा अपने आप से प्रॉमिस है कि मुझे करना है अपने गुरु के लिए। चाहे इसमें मेरा फ़ायदा है, बट मेरे गुरुजी ने आदेश दिया तो मुझे करना है। और बारिश आप मानिए संगत जी, बारिश बंद हो गई और धूप निकल आई। तो इट्स अमेजिंग, है ना, कि मतलब गुरुजी आपके रास्ते की हर बाधा को दूर करते हैं। आप बस एक कदम बढ़ाओ और गुरुजी आपके लिए पूरा रास्ता साफ कर देंगे। तो इसी बात का शुक्राना है ये, गुरुजी ने मेरा ये इतना सुंदर नियम बनवाया मेरे जीवन के लिए, जो मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, मैं ये जानती हूँ। और और मेरे को ये सोच के ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपने गुरु की बात मानी। और बस इसी बात का शुक्राना है, और कोटि-कोटि शुक्राना प्रभु। बस क्षमा चाहती हूँ कि लेट करती हूँ, मगर करती ज़रूर हूँ, और करूँगी। मगर कराने और करने वाले तो आप ही हैं। आप ही शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, भूलों को क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।